हेलो दोस्त। रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जेई, एसएम, टीसी, गुड गार्ड्स जिसका फ्यूचर में हो सकता है नाम हो, ट्रेन मैनेजर और बहुत सारे रेलवे की जो पोस्ट होती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबी जिसे बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो सत्यापन में क्या क्या दस्तावेज लगता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दस्तावेज लगता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, तो करीब करीब 20 लगता है, लेकिन ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कई सारे वीडियो आपने कहीं देखा होगा जहां लिख के आपको बताया गया होगा कि ये 20 डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, तो ऐसा नहीं है। 20 डॉक्यूमेंट जरूरी है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, और कैटेगरी, कम्युनिटी, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी सबका अलग अलग होता है। इसलिए मैक्सिमम 5 से 6 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक कैंडिडेट को, तो ध्यान रखिएगा। उसमें ये कब का बना हुआ होना चाहिए, ये भी कई लोगों का सवाल होना आया था। और फॉर्मेट राज्य या सेंट्रल का होना चाहिए। ये 3 कमेंट आए थे, तीनों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को सारा टाइप कर रखा है दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो पहले आपको चाहिए 10th मैट्रिक्स या एसएलसी जो सर्टिफिकेट होता है उस वो आपको चाहिए। और ये आपको निर्धारित करता है बेसिक क्वालिफिकेशन। जैसे ग्रुप डी में आप जाना चाहेंगे तो 10th चाहिए, और उसके बाद आगे के पोस्टों में जो भी जाएंगे तो आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएट और इसी तरह का कोई और प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा, आपका कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओबीसी से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नॉन क्रीमली लेयर एनसीएल में आपको ओबीसी देना पड़ेगा, चौथा डॉक्यूमेंट है। पांचवा डॉक्यूमेंट आपका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर ईबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, और फी एग्जम्पशन चाहते हैं तो 100% फी अगर रिटर्न आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट एक अदरसा हुआ है जो पहले ओबीसी में ही था, इसको अलग से कर दिया गया है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए ये है, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी बोथ साइड आपको देना है, बोथ साइड यानी एड्रेस भी चाहिए और आपका आधार कार्ड नंबर भी चाहिए, इसकी फ़ोटोकॉपी लेनी है। और उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन अगर पहले एक सर्विस में है, उसके बाद जहां से डिस्चार्ज हुए हैं उसकी सर्टिफिकेट लगेगी इनकी। और एनओसी फॉर ऑलरेडी जॉब, अगर आप पीएसयू, गवर्नमेंट जॉब या और नीचे के पोस्ट में कहीं भी जॉब कर रहे हैं और हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे आपको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसे। उसके बाद 11वें नंबर की डॉक्यूमेंट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट फॉर नॉन जुडिशियल स्टैम्प। तो भारत में 5 माइनॉरिटी का स्टेटस है, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट इस टाइप के हैं। अगर उससे आप बिलोंग करते हैं तो इनको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंज, अगर कई लोगों का ये बहुत सारा क्वायरी आया था कि पहले मेरा नाम मोहन है और बाद में हमने इसे मोहन सिंह कर दिया, मोहन कुमार कर दिया, मोहन शर्मा हो गया, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें क्या करना है आपको, लीगल डॉक्यूमेंट नेम चेंज का जो अफिडेविट के रूप में भी हो सकता है, मैट्रिकुलेशन में कुछ और है, बाकी के आगे डिग्री में कुछ और है, तो उसके लिए आपको ये यूज करना है। उसके बाद पेमेंट स्लिप इफ रिक्वायर, तो इस बार ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, कई बार ऑफलाइन भी दिया जाता है, तो पेमेंट स्लिप आपको संभाल के रखना चाहिए कि मैंने रेलवे को एग्जाम फीस के रूप में ये पेमेंट दिया है, वो भी मांगा जाता है। उसके बाद अगर सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसजेंडर, तो थर्ड जेंडर के लिए भारत में वैलिड है, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेट देना है कि मैं थर्ड जेंडर में, ट्रांसजेंडर के श्रेणी में हूँ, तो उनके लिए है। उसके बाद 14वें नंबर की डॉक्यूमेंट है जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल रखते हैं और भारत में कहीं जॉब करना चाहते हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलता है आरक्षण का,
तो उनके लिए वहाँ का डोमिसाइल प्रस्तुत करना होगा। और डिग्री फॉर डिवोर्सी, अगर कोई विधवा है या जुडिशियली सेपरेशन है तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑथराइज कि हम इसका है, और इसका भी बेनिफिट एज रिलैक्सेशन में भी दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कैटेगरी में 15वें नंबर पे था। 16वें नंबर पे है डेथ सर्टिफिकेट फॉर विंडो, और उसके बाद विंडो के साथ अनमैरिड है। अगर विंडो भी है प्लस में अनमैरिड है, इसके लिए आपको अनमैरिड का अफिडेविट देना है और डेथ सर्टिफिकेट देना है आपको विंडो होने के लिए, जिससे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये खास करके महिलाओं के लिए लागू है, करीब करीब दोनों ये कैटेगरी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे 17वें नंबर पे, तो सेल्फ डिक्रीजेशन फॉर एक सर्विसमैन टू ज्वाइन। जैसे एक सर्विसमैन कई बार क्या होते हैं, कोई सिविल सर्विस में नॉर्मली जॉब करने लगते हैं, एयरफोर्स या पुलिस फोर्स से रिटायर होने के बाद उनको ये देना पड़ता है डिक्लेरेशन कि मैं जैसे ही हमारा सिलेक्शन होगा मैं वहाँ से छोड़ के रेलवे ज्वाइन करूँगा। तो इसके लिए डिक्लेरेशन उन्हें देना होता है। उसके बाद नॉन क्लेमरी डिक्लेरेशन फॉर जॉब, पहले हमने बात किया था ओबीसी के लिए कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, गजटेड जो फॉर्मेट होता है उसमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन देना है जो रेलवे के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, वो भी देना है। और आपके 19वें नंबर पे होता है सफिशिएंट कलर फोटोग्राफ। जनरली 2 से 4 फोटोग्राफ की डिमांड कर दी जाती है वहाँ पे फॉर्मूला लगाने में, कोई डिक्लेरेशन देने में। तो ये आपको सफिशिएंट फोटोग्राफ कलर में रखिएगा और हो सके तो लेटेस्ट फोटोग्राफ रखना है। उसके बाद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ और डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं आपके लिए जो अप्लीकेबल है इसमें से 20 में से, तो हो सकता है आपके लिए 5 हो, 4 हो, 10 हो, जो डॉक्यूमेंट आपके लिए अप्लीकेबल है उसका फोटोकॉपी और साथ में अटेस्टेड चाहिए। और 2 टाइप का, या गजटेड ऑफिसर से चाहिए या सेल्फ चाहिए। ये आपके पास डिक्लेरेशन में जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें बताता है। तो ये हो गया जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए रेलवे के सारे पोस्ट में हम बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन से लेके एएलपी, गुड गार्ड्स, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसआई, जेई, एसएम, गुड गार्ड्स या ट्रेन मैनेजर और ट्रेन कलेक्टर वगैरह जितने भी रोल पोस्ट है उसके लिए है। लेकिन सबसे पहले लोगों को प्रॉब्लम आती है ये कब का बना हुआ होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट में 2 टाइप का डॉक्यूमेंट है। एक आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है तो वो नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है कि आपको नोटिफिकेशन से पहले का चाहिए या अगर आप परसुइंग है तो चाहिए। तो इस बार जितने भी एग्जाम हुए उसमें पहले का मांगा गया है, तो ये सारे आपको एग्जाम या नोटिफिकेशन निकलने से पहले के डेट का होना चाहिए, यानी कहें तो जनवरी फरवरी 2018 से पहले का ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया है लोगों ने कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो कब का प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपको बता दूं ये कभी का भी चल सकता है, एससी एसटी के लिए कितना भी पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उसमें नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ 3 चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ये सब जगह कम से कम मिस्टेक हो, बाई स्पेलिंग, बाई मीनिंग, बाई वर्ड या अरेंजमेंट। कई बार क्या होता है राम को जगह पे RAM होता है, कई जगह RMA हो जाता है, तो ये सब टाइप का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के केस में, हम ओबीसी के लिए स्पेशल यहाँ बात करेंगे, तो ओबीसी के केस में आपका सर्टिफिकेट 1 ईयर से पहले का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन आया है उस समय का चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस दिन डेट ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का है उससे 1 ईयर बिफोर का कभी का भी चल सकता है, इसके बीच में आपको कभी भी बना लिए हैं वो चल जाएगा। इसके बाद लोगों का क्या है फॉर्मेट की बात, कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, स्टेट का यानी राज्य का या सेंट्रल का। तो देखिए कोई सारे फॉर्मेट सेंट्रल का चलता है, कोई सारे राज्य का चलता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेलवे ने हर नोटिफिकेशन में, सभी नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट दे रखा है जिसको एनेक्स के टर्म में 1 से लेके
764 जो भी है वो अप्लीकेबल है, वो एनेक्स दिया हुआ है। तो फॉर्मेट देखेंगे तो करीब करीब सब जगह एक ही जैसा होता है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनेक्स में जो फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, उसको आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मेट की बात किए थे, तो यहाँ फॉर्मेट में देख सकते हैं 2/2018 का नोटिफिकेशन है। और पेज नंबर आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ, तो पेज नंबर 18 से जो फॉर्मेट शुरू हो रहा है, तो पहला आपका है SC/ST का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्मेट है अगला आपका, उसके बाद आपका है OBC के लिए। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो आपका डिक्लेरेशन है, आपको फी बैकवर्ड क्लास वाले जो NCL का डिस्क्रिप्शन है वो है। उसके बाद आप इसी तरह से देख सकते हैं NX 3 में दिया हुआ है EBC के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का है। उसके बाद आपके पास आगे वाला आएगा फी वेबर का है, माइनॉरिटी कैंडिडेट का है। उसी तरह आगे देखेंगे तो डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट के लिए है। इसमें भी 2-3 टाइप का है, मल्टीपल या सिंगल टाइप का, जिस टाइप का आपका प्रॉब्लम है उस टाइप के लिए है। उसके बाद कहेंगे तो डिसेबिलिटी में भी और है। उसके बाद सारे जितने भी आपको एनेक्स है 1 बाय 1 दिया हुआ है। इसमें लोको पायलट के लिए आई के लिए है, तो ये आपको साइको से पहले लगता है उसके लिए भी है। उसके बाद ये सारी डिटेल है। तो इस टाइप से आपको फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड चाहिए वो दिया हुआ है, बशर्ते बाकी और जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट की वो में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ क्या क्या फॉर्मेट का ध्यान रख, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात हम कर लेते हैं कि कौन से कौन फॉर्मेट का दिया हुआ है। तो यहाँ पे NCL दिया हुआ है, आपको NCL उसी फॉर्मेट में चाहिए जो आपका डिक्लेरेशन में दिया हुआ है आपका एनेक्स में। उसके बाद बाकी इसमें से जो भी सर्टिफिकेट है वो स्टेट या सेंट्रल का होता है उस चलेगा आपका। उसके बाद फर्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ फॉर्मेट आपका OBC का, SC का, ST का जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में उसको आपको लेना है। EBC आप उसी का फॉर्मेट ले सकते हैं, उसी पे बना सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए भी सेम चाहिए, और बाकी सारे जितने भी फॉर्मेट है वो लोकल चलेगा। तो मेनली 3 डॉक्यूमेंट पे फोकस होना चाहिए, SC/ST का, NOC का, EBC का, और मेडिकल के लिए PWD कैंडिडेट का। जो आपका प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है वो सेम नोटिफिकेशन जैसा हो तो बेहतर है, और अगर थोड़ी बहुत चेंज होता है तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का प्रॉब्लम था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, नेम और फादर नेम में प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको करेक्ट करा लेना है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और ये 10th या मिनिमम क्वालिफिकेशन पे लगेगा। यानी आप 10th है, ग्रुप डी में जाएंगे तो 10th पे है। ITI है अगर आपका टेक्नीशियन में जाएंगे तो, अगर ALP वगैरह में आएंगे तो डिप्लोमा और BTech दोनों लग जाता है। अब गुड गार्ड्स वगैरह में जाएंगे या आप TC में जाएंगे तो ग्रेजुएट लगेगा। तो वहाँ से सब एक जैसा होना चाहिए, ये तीनों पे मेन फोकस होता है। तो उम्मीद है कि सब लोग की क्वारी पूरी हो गई होगी। डॉक्यूमेंट से लेके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किए हैं, तो ये तीनों कमेंट आपका पूरा हो गया होगा। कितने डॉक्यूमेंट लगेगा, 20 लगेगा, कब का बना हुआ होना चाहिए। तो लेटेस्ट बेटर है, अगर ओल्ड भी है तो चलेगा, लेकिन OBC 1 साल से पहले का होना चाहिए। और फॉर्मेट आपको सारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।